लालची बहू, रंग बिरंगे मुर्गियां। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम के सास बहू रहते थे। उन दोनों के बीच हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। एक दिन वाल्मीकि नाम का आदमी एक ठेले पर सब्जियां बेचते बेचते इनकी गली में पहुंचा। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आलू, टमाटर, भिंडी ले लो। इस तरह चिल्लाते हुए वो उनकी गली में घूमने लगा। सास बहू दोनों अपने दरवाजे के पास आकर बोली, अरे ओ भैया, जरा इधर आना तो। हाँ, आ रहा हूँ बहन। ऐसा बोलते हुए वो पास आया। बोलिए बहन, क्या चाहिए आपको? करेला कितने का दिया? कितने चाहिए बहन जी? 1 पाव 10 रुपए। क्या? 1 पाव 10 रुपए? इस तरह सुजाता मोल भाव करते हुए एक सब्जी को हाथ में लेकर देखते हुए बोली, ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो एक एक सब्जी नीचे डालती जा रही थी और वाल्मीकि को बातों में उलझाए रखी थी। अच्छा भैया, ये टमाटर कैसे दिए? पैसे के दिए बहन। हाँ हाँ, पैसे के ही। कितने के? वो भी 1 पाव 10 रुपए का बहन। 1 किलो 10 रुपए के दोगे क्या? क्या कहा? 1 किलो 10 रुपए का? कभी ये चेहरा लेकर तूने सब्जियां खरीदी भी हैं या नहीं? हाँ हाँ, क्या कहा? सब्जी देनी है तो दे, वरना मत दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास से ऐसी बातें करने की? हाँ, बकवासी सब्जियां लेकर आया है ऊपर से, और टमाटर भी सारे सड़ गए हैं। और भिंडी को देखा है, पूरे खराब हैं। इस तरह बोलते हुए एक एक सब्जी को वो नीचे फेंकने लगी। एक बार फिर इस गली में दिखाई दिए ना, तो तेरे सारे सब्जियों के साथ साथ तुझे भी फेंक दूंगी, समझ गया? इस तरह उसने डराया। वाल्मीकि बोला, हाँ, जिस गली में आप जैसे लोग होंगे वहाँ मैं फिर से बेचने आऊंगा क्या? हाँ, अगले जन्म तक कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला गया। वो उस गली से मुड़ने तक दोनों वहीं खड़े खड़े देखने लगी। उसके जाते ही, हाँ, चला गया, सारे उठा ले। हाँ सासू माँ। ऐसा बोलते हुए जिन सब्जियों को उन्होंने नीचे फेंक दिया था, उन सब को उठाकर वो घर ले आई। सूरम्मा का पति राघवैया वहीं खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। छी 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 छी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। इतनी जायदाद है तेरे पास, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? मैंने सोचा था बहू घर आएगी वो कम से कम ठीक होगी, मगर तूने उसे भी अपने जैसा ही बदल डाला। इस तरह डांट रहा था कि तभी सुजाता का पति वासु वहाँ आया। अरे पिताजी, उसे मम्मी ने नहीं बिगाड़ा है। सुजाता ने तो पहले ही कंजूसी में पीएचडी कर रखी है। हमारे घर में एक से बढ़कर एक कंजूस लोग हैं। क्या कर सकते हैं पिताजी, ये अपनी फूटी हुई किस्मत है। अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों के लिए हम कितना पैसा बचा रहे हैं। लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? हमारे दादा परदादाओं ने कितनी सारी जायदाद हमारे नाम छोड़ गए हैं, पता है तुझे? अगले 4 पीढ़ी भी अगर बैठे बैठे खाए ना, तो तब भी ये जायदाद कम नहीं होने वाली। और तुम लोग 10 रुपए की सब्जी के लिए मोल भाव कर रहे हो। लेकिन देखिए, जायदाद है तो क्या हुआ, लगे हाथों तो खर्च नहीं कर सकते हैं ना। आप नहीं जानते ये सब। चल बहू, लगता है पड़ोसियों ने चिकन की करी बनाई है, उसकी खुशबू सूंघते सूंघते खाना खा लेते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वासु बोला, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम लोग भी उनके जैसे ना बन जाएं। कुछ न कुछ करके इन दोनों को बदलना होगा पिताजी। हाँ, हमें सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। इस तरह दोनों सोचने लगे। अगले दिन चारों डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। सुजाता, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? आज आपका मनपसंद इडली, वड़ा, डोसा, पूरी। इस तरह बोले जा रही थी तो वासु बोला, क्या ये सब बनाया है तूने? जल्दी जल्दी ले आ रही हूँ जी। पिताजी, मेरी बीवी बदल गई है। वासु ने बोला ही था कि इतने में सुजाता एक फोन लेकर उसके सामने रख देती है। ये देखकर वासु बोला,
नाश्ता परोसने के बदले ये मेरे सामने फोन क्यों रख दिया तूने? अभी अभी मैंने जिन नाश्ते के बारे में बताया वो सब इस फोन में है। उन्हें देखते देखते रात का बचा हुआ खाना खा लीजिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई। वासु दंग रह गया और राघवैया जोर जोर से हंसने लगा। बेटा वासु, उन्हें बदलना दूध में पानी मिलाने जितना आसान नहीं है, दूध से पानी अलग करने जितना मुश्किल है। पिताजी, क्या हम लोग कभी दूध और पानी अलग भी कर पाएंगे? इसीलिए तो मैंने बोला ना कि मुश्किल है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पिताजी, मैं हिमालय जाकर संन्यास ले लूंगा। अरे अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए संन्यास लेने की क्या जरूरत? कुछ न कुछ करके हम उन्हें बदल देंगे। इस तरह बोलकर उस दिन से वो लोग उन्हें बदलने के बारे में सोचने लगे। एक दिन राघवैया 10 रंग बिरंगी मुर्गी के बच्चों को अपने घर लेके आया। उन्हें देखकर सूरम्मा बोली, ए जी, ये मुर्गी के बच्चे किसके हैं? आज से ये हमारे हैं। तुम सास बहू के बीच में एक छोटी सी प्रतियोगिता है। इन रंग बिरंगी मुर्गी के बच्चों को मैं तुम्हें आधा आधा दे दूंगा। तुम दोनों में जो भी इन मुर्गियों की अच्छी देखभाल करके जब मैं मांगू मुझे सही सलामत वापस करोगे, उसी को मैं अपनी सारी जायदाद लिख कर दे दूंगा। उसने कहा। ये बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे में हंसी छलक उठी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जिस रंग की मुर्गी को आज मैं तुम्हें दूंगा, उसी रंग की मुर्गी मुझे वापस करनी होगी। तभी तुम इस प्रतियोगिता में जीत सकते हो और इस तरह जीतने वाले को ही मेरी सारी जायदाद मिलेगी। उसने कहा। ये बात सुनकर सूरम्मा बोली, अरे अब देखते जाइए, इन मुर्गियों को पाल पोस कर आपने मुझे जैसे दिया था वैसे ही आपको वापस करके आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। जी नहीं, इस प्रतियोगिता में जीत मेरी ही होगी, ये जायदाद मेरी ही होगी। इस तरह दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए चले जाते हैं और उन मुर्गियों को आधा आधा बांटकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। तब सुजाता बोली, इन मुर्गियों की खूब देखभाल करके इन्हें बड़ा करके वापस करना होगा। इस तरह वो सोच रही थी। सूरम्मा ने भी अपने मन में यही सोचा, लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो उन मुर्गी के बच्चों के रंग उड़ गए। ये देखकर दोनों दंग रह गए। अरे ये क्या, इन मुर्गियों का सारा रंग गायब कैसे हो गया? इस तरह दोनों सोचने लगे। इधर सुजाता भी, ससुर जी ने कहा था कि जब उन्हें वापस करना होगा तो उन मुर्गियों को उसी रंग में वापस करना होगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ही इन पर रंग लगा देती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी मुर्गियों पर रंग लगा दिए। सूरम्मा ने भी वही किया जो सुजाता ने किया। इस तरह दोनों ने उन मुर्गियों को रोज रंग लगाते हुए उनका अच्छा पालन पोषण किया। वो मुर्गियां बड़ी हो गई। एक दिन राघवैया उन दोनों को बुलाकर, मैंने जिन मुर्गियों को तुम्हें दिया था उन्हें लेकर आंगन में आओ। तुम्हारी मुर्गियों की हालत देखकर मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये जायदाद मैं किसे दूंगा। उसने कहा। ये बात सुनकर दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने कमरे के अंदर चले गए। राघवैया और वासु दोनों आंगन में बैठे हुए थे। सास बहू ने अपनी अपनी मुर्गियां लेकर वहां पहुंची। देखिए तो, आपने जिस रंग में मुझे मुर्गियां दी थी उसी रंग में है। मैंने जिन मुर्गियों को पाला वो भी आपके दिए हुए रंग में ही है ससुर जी, सुजाता ने कहा। जैसे ही राघवैया उन मुर्गियों के पास आकर उन्हें देखने लगा तो अचानक बारिश होनी शुरू हो गई। उस बारिश की वजह से मुर्गियों के सारे रंग उतर गए। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। छी छी, लालच से तुम दोनों ने मुझे फिर से धोखा दिया है। इसका मतलब तुम लोगों ने रोज इस पर रंग लगाते हुए इनका पालन पोषण किया है। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। जिस दिन मैंने इन मुर्गियों को तुम्हें दिया था, अगर उसी दिन मुझे बता देते कि उनका रंग उतर गया है तो मैं उसे ही ये पूरी जायदाद लिख कर दे देता। लेकिन तुम दोनों ने अपने लालच से इन मुर्गियों पर रोज रंग लगाते हुए इन्हें पाला है। राघवैया ने कहा।
राघवैया की बातें सुनकर दोनों सास बहू हक्की बक्की रह गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, लालच की वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया, उसने कहा। सुजाता ने भी माफी मांगी। कम से कम आज से तुम दोनों लालच करना छोड़ दो। तो फिर आप लोगों ने जितनी मेहनत से इन्हें बड़ा किया है ना, इन मुर्गियों का फ्राई बना दो, पेट भर कर खाएंगे। भर पेट खाना खाए कितने दिन हो गए माँ, वासु ने कहा। सास बहू उन मुर्गियों को अंदर ले जाकर उस दिन से अपनी कंजूसी और लालच को छोड़कर खुशी खुशी रहने लगी। सास बहू और रंग बिरंगी बकरियों की बिक्री। एक गांव में अनसुया नाम की औरत रहती थी। उसका एक लौता बेटा था, नाम था सूरी। अनसुया का पति मल्लैया कई सालों से बकरियों का मांस बेचता था। अनसुया और उसका बेटा सूरी भी इन्हीं बकरियों का धंधा करते थे। अनसुया उन बकरियों की दूध बेचती थी। सूरी और मल्लैया दोनों हर दिन उन बकरियों को लेकर जंगल में ले जाकर उनसे चारा खिलवाकर वापस आया करते थे। एक दिन अनसुया अपने पति मल्लैया के पास आकर बोली, अजी सुनते हैं, हमारे बेटे सूरी के उम्र के बाकी लड़कों की शादियां हो गई हैं। आजकल तो गांव वालों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि कब तक अपने बेटे की शादी नहीं करवाओगे। क्या मैंने कभी उसको शादी करने से मना किया है क्या? हमेशा वही मना कर देता है और बोलता है कि अगले साल शादी करेगा। मैं क्या करूं? बता, जबरदस्ती तो उससे शादी नहीं करवा सकता ना। अजी समझा बुझाकर उसकी शादी करवा देंगे। इस तरह बिना शादी के अकेला कितने दिन रहेगा? इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि दूर से सूरी को आता हुआ देखकर मल्लैया बोला, वो देख, वो खुद ही आ रहा है। जो भी समझाना बुझाना हो सब तू ही देख ले। ऐसा बोल रहा था कि तभी सूरी घर के अंदर आ गया। आते ही बोला, अरे माँ, उस मस्तान ने कहा है कि बकरी के पैसे कल देगा। हाँ ठीक है बेटा, तू जरा अंदर आके बैठ तो, उसने कहा। सूरी जाकर अपनी माँ के पास बैठ गया। देख बेटा, गांव में सब बच्चों की शादियां हो रही हैं। हम चाहते हैं कि तू भी इसी साल शादी कर ले। मैं नहीं करना चाहता माँ, अगले साल करूँगा। हर साल बस तू यही बोले जा रहा है। पहले ये बता कि तू मना क्यों कर रहा है? मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माँ, जब से होश संभाला है हम बस ये बकरियों का धंधा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। घर ढंग का नहीं बना सके, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में मैं शादी कैसे कर लूं? अच्छा, तो ये है तेरी समस्या। हाथ में पैसे नहीं है तो तू शादी करना मना कर देगा। अगर दुनिया में सब लोग तेरी तरह ही सोचने लगे ना, तो 80% लोग कुंवारे ही रह जाएंगे। तू ये सब सोचना बंद कर दे। हो सकता है उसके कदम हमारे घर पर लक्ष्मी के कदम हो जाएं। शादी कर ले बेटा। इस तरह अनसुया ने अपने बेटे को शादी के लिए मना लिया और अपने घर बहू ले आई। अनसुया की बहू का नाम स्वाति था। वो बड़ी समझदार थी, काम काज भी अच्छा कर लेती थी। घर में सब लोगों से मिलजुल कर घर के काम फटाफट कर लेती थी। एक दिन वो अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ। बोल बेटा, क्या चाहिए? तूने खाना खा लिया? हाँ खा लिया सासू माँ। अगर आप ये नहीं सोचे कि कल की आई छोकरी इतने सवाल कर रही है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ सासू माँ, बताओगी? एक सवाल क्या, 100 सवाल कर ले। तू अब इस घर की बहू है, तुझे भी सब पता होना चाहिए। अच्छा तो बताइए, हम कितने सालों से ये बकरियों का धंधा कर रहे हैं? 30 साल से कर रहे हैं बेटा। 30 साल से कर रहे हैं? तो फिर हम आज भी इस तरह गरीब ही क्यों हैं सासू माँ? उसने पूछा। तब अनसुया ने जोर की सांस लेते हुए कहा, जैसी किस्मत होगी वैसा ही होगा ना बेटा। आसपास के गांव में बकरियां चराने वाले बहुत लोग हैं। हमारी बकरियां जितनी भी ताकतवर हो, जितनी भी स्वस्थ हो ना, लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं होते। 10-12 हजार की बकरियों का हमें सिर्फ 5-6 हजार ही मिल रहे हैं। इसीलिए हम जितना भी मेहनत करें हमारी स्थिति बदल नहीं रही। उसने कहा। सारी बात सुनकर स्वाति बोली,
हम क्या हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे सासू माँ? पता नहीं बेटा, अगर नसीब बदला तो शायद हम भी बदल जाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही स्वाति किसी सोच में पड़ गई। नसीब को बदलना होगा। नसीब यूं ही थोड़ी ना बदल जाता है, हमें भी जो करना है वो करना होता है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोचना होगा कि क्या करने से हमारी ये किस्मत बदलेगी। इस तरह सोचते हुए वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वो टीवी देखने लगी। टीवी में एक सीन चल रहा था जिसमें हीरो एक आदमी को धोखा देकर बकरी को बेच देता है। उस सीन को देखकर स्वाति बोली, अरे वाह, ये आइडिया तो एकदम मस्त है। अगर बकरी में कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी तभी लोग ज्यादा पैसे लगाकर उन्हें खरीदेंगे और तब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन कौन सी स्पेशलिटी होती होगी? इस तरह बोलकर वो किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद स्वाति के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तुरंत वो अपनी सास के पास पहुंची। सासू माँ, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है जिससे हमारी बकरियां ज्यादा दाम में बिक जाएंगी। अच्छा, क्या आइडिया है बेटा? नहीं बताऊंगी सासू माँ, करके दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई। सुबह जब अनसुईया बकरियों को देखने पहुंची तो उन्हें देखकर दंग रह गई। ये सब क्या है? सुबह होते ही इन बकरियों का रंग कैसे बदल गया? हुआ क्या है? ऐसा सोचते हुए उन बकरियों को देख रही थी कि स्वाति आई। कुछ नहीं हुआ सासू माँ, उन बकरियों पर मैंने ही रंग लगाए हैं। बकरियों पर रंग क्यों लगाया है बेटी? आप थोड़ी देर रुक जाइए सासू माँ, आपको ही पता चल जाएगा। वो बस बोल ही रही थी कि वहाँ एक पवन नाम का आदमी पहुँचा। माँ जी, मेरे भाई की शादी है, मुझे 2 बकरियां चाहिए। 2 ही क्यों, 10 ले जाइए। ये देखिए, रंग बिरंगी फॉरेन बकरियां। ऐसा बोलते हुए उसने सारी बकरियों को दिखाया। रंग बिरंगी बकरियों को देखकर पवन दंग रह गया। ये क्या बहन जी, ये एक एक बकरियां अलग अलग रंग में हैं? और नहीं तो क्या, ये सारी बकरियां इम्पोर्टेड हैं। विदेश से हमने आज ही इम्पोर्ट कराया है। क्या, विदेश से? हाँ, वो देखो, वो लाल बकरी चाइना से आई है और उस गोरी सी बकरी को मैंने अमेरिका से मंगवाया है। मैं चाहती हूँ कि इसका परिवार यहाँ अपने देश में बढ़ाऊं। ये बात सुनकर अनसुईया और पवन दोनों दंग रह गए। अनसुईया का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। क्या सच में एक एक रंग की मुर्गी एक एक देश की है? हाँ, और भी आ रही हैं। ये बस सैंपल के लिए मंगवाया है। अगर मैं अपने भाई की शादी में चाइना की बकरी खिलाऊंगा तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अगर ये बकरियां चाइना और अमेरिका से आए हैं तो इनके दाम तो ज्यादा होंगे ना? अरे भाई, बकरियों का मोल तो उनके मांस के आधार पर ही टिका हुआ होता है ना, उसने कहा। पवन बड़ा खुश हो गया। ठीक है, मैं उस चाइना की बकरी और अमेरिका की बकरी दोनों को लूंगा। कितने का दोगे? चाइना की बकरी 10,000 की है, अमेरिका की बकरी 2,000 ज्यादा की है, 22,000 होंगे। अरे वाह, ज्यादा महंगे नहीं हैं। लाइए इधर दीजिए। ऐसा बोलकर उसने पैसे देकर दोनों बकरियां लेकर चला गया। उसके जाते ही स्वाति ने उन पैसों को अनसुईया को देते हुए बोला, ये लीजिए सासू माँ पैसे। पैसे तो अच्छे आए हैं, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर बेचना गलत है ना? सासू माँ, हमने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन हमने उन बकरियों का दाम तो नहीं बढ़ाया ना। हमने बस झूठ बोला है, धोखा नहीं दिया। कुछ नहीं होगा, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, उसने कहा। दूर से सूरी अपनी पत्नी की चतुराई देख रहा था। वो अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैंने सोचा था कि बीवी आएगी तो खर्चे बढ़ेंगे, सिरदर्द बढ़ेगा, लेकिन तुम मेरी मुश्किलें दूर करने के लिए समझदारी से सोच रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद किया। उस दिन से स्वाति अपनी सूझबूझ से उन बकरियों का धंधा संभालती थी। थोड़े ही दिनों में उन्होंने बहुत बड़ा मकान बना लिया और खुशी खुशी रहने लगे।